क्या जब एक औरत चुप रहना छोड़ दे तो क्या सबसे मजबूत समझा जाने वाला आदमी भी हिल सकता है? कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब बड़े घर का डाइनिंग टेबल फिर से जंग का मैदान बनने वाला होता है। कपों में रखी चाय ठंडी हो चुकी है, लेकिन घर का माहौल उबल रहा है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे तूफान आने से ठीक पहले होती है। पोल्टू अकड़ कर खड़ा है, दोनों हाथ टेबल पर टिके हुए, चेहरे पर घमंड और आवाज में आदेश। परसों कोर्ट में हमारा डिवोर्स का ट्रायल है ना? वह बिना किसी की तरफ देखे जवाब देता है। हाँ। उसी पल पारो के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। यह खुशी की मुस्कान नहीं थी, यह उस इंसान की मुस्कान थी जो अब डरना छोड़ चुका है। परसों जज के सामने मैं अपनी बेटी के लिए मोह मांगी एलुमिनी मांगूंगी। यह सुनते ही पोल्टू जैसे पत्थर का हो जाता है। क्या तुम पागल हो गई हो? पारो बेहद शांति से कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। पागल तब होती अगर चुप रहती। अब मैं सिर्फ माँ हूं और माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। पोल्टू गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या मांग रही हो? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई। अब पारो की आवाज में मजबूती आ जाती है। जब तुम दूसरी औरत से इश्क कर सकते हो, उससे शादी के सपने देख सकते हो, तब अपनी बेटी के भविष्य के लिए पैसा देना तुम्हें भारी लग रहा है? डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। अहाना यह सब चुपचाप देख रही होती है। उसकी नजरों में पारो के लिए इज्जत और भी गहरी हो जाती है। वह आगे बढ़कर कहती है, पोल्टू दादा, यह भीख नहीं मांग रही, यह अपना हक मांग रही है। पोल्टू घूरते हुए पलटता है। तुम बीच में मत बोलो अहाना, तुम्हारी वजह से ही पारो के दिमाग में यह सब भरा गया है। पारो तुरंत जवाब देती है, मेरे दिमाग में सच भरा गया है और सच का बोझ तुमसे सहा नहीं जा रहा। ठाकुर जी गुस्से में बोल पड़ती है, यह सब ड्रामा बंद करो, एलुमिनी विमिनी कुछ नहीं मिलेगी। पारो बिना डरे साफ कहती है, अगर सही एलुमिनी नहीं दी तो मैं डिवोर्स ही नहीं दूंगी। पूरा घर हैरान रह जाता है। पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। तुम मुझे धमकी दे रही हो? पारो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, धमकी नहीं, चेतावनी है। आज तक जो जुल्म सहा किसी को नहीं बताया, अगर मजबूर किया ना तो सब कुछ दुनिया को बता दूंगी। अहाना चुपचाप पारो के पास खड़ी हो जाती है। मैं पारो दीदी के साथ हूं। पोल्टू गुस्से में अर्जुन की तरफ देखता है। तुझे अहाना को कुछ कहना चाहिए, ये घर तोड़ रही है। अर्जुन सीधा खड़ा होकर कहता है, गलत के खिलाफ खड़ा होना घर तोड़ना नहीं होता, और अहाना जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। मैं उसके साथ हूं। अहाना अर्जुन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गर्व और भरोसा चमक उठता है। अगला सीन कोर्ट रूम का है। कोर्ट में भीड़ है। जज अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। एक तरफ पोल्टू, चेहरे पर नकली आत्मविश्वास, दूसरी तरफ पारो, सिर ऊंचा, साथ में अहाना, दुर्गा देवी और पूरा परिवार। जज सवाल करते हैं, एलुमिनी कितनी मांगी जा रही है? पारो बिना हिचकिचाए जवाब देती है, मेरी बेटी के भविष्य के लिए जितना यह दे सकता है, पूरा। कोर्ट हॉल सन्न रह जाता है। जज पोल्टू की तरफ देखते हैं। मिस्टर पोल्टू, क्या आपके पास इतनी रकम है? पोल्टू पसीने में भीग जाता है। फाइलें खुलती है, अकाउंट्स देखे जाते हैं। कुछ पल बाद जज ठंडी आवाज में फैसला सुनाते हैं, आपको पूरी एलुमिनी देनी होगी। उस एक फैसले के साथ पोल्टू की जेब खाली हो जाती है। उसके सारे सपने, सारी अकड़, सब वहीं ढह जाते हैं। अहाना और पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। पारो के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। वही ठाकुर जी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। यह सब अहाना की साजिश है। पारो शांत स्वर में कहती है, यह साजिश नहीं, इंसाफ है। पोल्टू कुर्सी पर टूटकर बैठ जाता है। सोचा था नई शादी करूंगा, यहां तो सब कुछ ही चला गया। अहाना उसकी तरफ देखते हुए कहती है, जब किसी औरत के दर्द को पैसों से छोटा समझते हो, तब एक दिन पैसा भी साथ छोड़ देता है। पारो अपनी बेटी की तस्वीर हाथ में लेकर कहती है, अब बाकी सब भगवान देख लेंगे। और यही कहानी एक नई दिशा लेती है। अब सवाल यही है, क्या बिना पैसों के पोल्टू अपनी नई शादी कर पाएगा? क्या ठाकुर जी अब और भी गंदी चालें चलेंगी? और क्या अहाना का यह स्टैंड पूरे बड़े घर की नींव हिला देगा?